अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ होता क्या है कि ये एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस हैं, यानी कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं जो लॉजिकली एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम पैराग्राफ कहते हैं। तो अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब लॉजिकली अटैचमेंट होती है, लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एंड और all related to a single topic. Almost every piece of writing you do that is longer than a few sentences should be organized into paragraph. मतलब few sentences अगर इकट्ठे हों एक ही आइडिया पर तो फिर वो पैराग्राफ हो जाएगा। तो पैराग्राफ का एक रूल ऑफ थंब है। तो रूल ऑफ थंब क्या है कि इसको आपके जितने भी सेंटेंसेस हैं वो एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करें। एक पैराग्राफ एक आइडिया को रिप्रेजेंट करें। अगर आपने नया आइडिया देना है तो उसको न्यू पैराग्राफ में लिखना शुरू करें। तो बेसिक रूल ऑफ थंब विद पैराग्राफिंग इज टू कीप वन आइडिया टू वन पैराग्राफ। इफ यू बिगिन टू ट्रांजिशन इनटू अ न्यू आइडिया, it belongs in a new paragraph. So there are simple ways to tell if you are on the same topic or a new one. इसमें एक फोकस पैराग्राफ है। The main purpose of a focus sentence is to summarize the information contained within a paragraph. पैराग्राफ में एक फोकस सेंटेंस भी होता है जो आपके पूरे सेंटेंस को और पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसमें एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन की झलक नजर आ रही होती है। However, it serves several other purposes as well. Focus sentence tie the paragraph to the title. ये ऐसा सेंटेंस होता है जो पूरे पैराग्राफ को एक मेन आइडिया में अटैच करता है, मेन आइडिया के साथ उसका लिंक पैदा करता है। The introductory paragraph and the main topic of the essay या इनके साथ कर रहा होता है। अब टाइप ऑफ पैराग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स के पैराग्राफ होते हैं। उसके राइटिंग स्टाइल की वजह से, उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनकी वजह से पैराग्राफ को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सो व्हाट काइंड ऑफ पैराग्राफ आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? सबसे पहले तो जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो देखना है, आपको पहले सोचना है कि मैं किस किस्म का पैराग्राफ लिख रही हूँ। Aren't all paragraphs simply collection of sentences? Well, yes, they are. They all have essentially the same structure. What differ is the purpose of each type of paragraph. तो ये बातें आपने नोट करनी है और आगे कुछ टाइप्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस होती हैं। जी, सबसे पहले हम फोकस करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है? When considering the type of paragraph you are about to write, you need to consider a few different questions. जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो आपके माइंड में ना कोई डिफरेंट क्वेश्चन होने चाहिए जिसके आंसर में आप पैराग्राफ को राइट करते हैं। तो फिर आपके सामने एक पर्पस आ जाता है कि मैं पैराग्राफ क्यों लिख रही हूँ, क्या एम है इसका, और क्या चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस चीज़ को आप अपने रीडर तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सारी बातें माइंड में हैं। तो जो आंसर है, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल गाइड यू as you consider both the content of your paragraph and the effect you are trying to achieve. जब इन सवालों के जवाब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ के अंदर मेरे ये बातें शामिल हैं, ये मेरा कंटेंट्स बनता है। फिर आप उसी के ऊपर सारा पैराग्राफ को प्रोड्यूस करेंगे। तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ईच टाइप हैज डिफरेंट पर्पस एंड राइटर। हर एक पैराग्राफ का जाहिर है अपना एम है, अपने लॉजिक होती है, अपना मैसेज होता है। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एक जो नरेटिव पैराग्राफ है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है
नरेटिव पैराग्राफ्स क्या होते हैं? ये स्टोरी, जब आप स्टोरी के बारे में बता रहे होते हैं किसी पैराग्राफ में, तो ये दरअसल नरेटिव स्टोरी होती है। तो नरेटिव पैराग्राफ है। दे डिफर फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल इन लेंथ एज वेल एज in the amount of detail provided. They sometimes are little more than brief vignettes. आपने मैट्रिक में, मिडल में, हत्ता के इंटरमीडिएट में जो स्टोरीज पढ़ी हैं, जो एक छोटी छोटी सी होती है एक पैराग्राफ में, जैसे थर्स्टी क्रो है, ये वो, तो आप देखें कि वो दरअसल नरेटिव पैराग्राफ होता है। वो एक स्टोरी को डिस्क्राइब कर देते हैं पैराग्राफ में। एक्चुअली वो स्टोरी नहीं होती, स्टोरी का स्टाइल डिफरेंट होता है, पैराग्राफ से बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन हमारा चूँकि एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है, तो हमने उस स्टोरी स्टाइल को पीछे रखकर नरेटिव पैराग्राफ का स्टाइल यूज़ किया, और हम फिर स्टोरी को एक पैराग्राफ की शेप में लिख रहे होते हैं। जबकि स्टोरी के अंदर आपको पता है बहुत से फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट है, सेटिंग है, बहुत कुछ होता है उसमें। तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इसका पर्पस क्या है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज टू अलाउ द रीडर टू एक्सपीरियंसेस द आइटम्स, phenomenon or the event being described as vividly as purposely without physical sensing it. इसमें मतलब आपने चीज़ों को डिस्क्राइब करना है और उसकी फिजिकली जो सेंस है उसको इग्नोर करते हुए। तो दैट इज द रीडर कैन नॉट सी इट बट नोज व्हाट इज लुक्स लाइक। इसमें आप ये चीज़ शो कर रहे होते हैं कि जो रीडर देख तो नहीं सकता लेकिन उसको फील कर सकता है, वो रीड करते हुए उसको फील हो रहा होता है। कैन नॉट टेस्ट इट बट नोज वेदर इट इज सॉल्टी और स्वीट। आप ऐसी बातें लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं पैराग्राफ में कि जो फिजिकली तो वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होती, लेकिन उसको स्टडी करते हुए, रीड करते हुए हमें फील वही हो रहा होता है। जैसे आपने पैराग्राफ में खाने पीने की ऐसी चीज़ों को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि रीडर को उसका टेस्ट भी फील हो रहा होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स टिपिकली इंक्लूड मॉडिफायर, जैसे एग्जांपल एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और उसके अंदर फिर फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, मेटाफर होते हैं, पर्सोनिफिकेशन होती है, मतलब उसमें तशबीहात होती हैं। और फिर हम इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं कि बेजान चीज़ को जानदार बनाकर पेश कर रहे होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि बादल गरजा, अब गर्जना जो है ये एक जानदार की अलामत है और बादल बेजान है, तो आपने उसको जानदार बनाकर प्रेजेंट किया। बादल रोने लग गया, अब आपने उसको पर्सोनिफाई किया कि रोना जो है ये जानदार का एलिमेंट है, लेकिन आपने बारिश को बादल के आंसुओं से तशबीह देकर उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसको जानदार बना दिया। तो इसी तरह मेटाफर सिमिली जो है, आप देखते हैं कि उर्दू में जैसे हम कहते हैं तशबीहात, कि हम कहते हैं वो मेरा चांद आया, वो मेरा चांद जैसा बेटा आया, ये सारी चीज़ें ये फिगरेटिव लैंग्वेज में आती है। टू हेल्प एनरिच द एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के एलिमेंट्स, कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एक्सप्लेन समथिंग, इट्स पर्पस क्या है? इज टू हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड। ये हम इसलिए लिखते हैं, एक्सपोज करते हैं चीज़ों को ना, इस पैराग्राफ में, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में चीज़ों को इस तरह से एक्सपोज करते हैं कि जो रीडर है उसको अंडरस्टैंडिंग होती रहे। तो एक्सपोजिशन ऑफन एक्सक्लूड टेक्निक्स सच एज द यूज ऑफ एग्जांपल्स और स्टेटमेंट or to spot to point or the use of some kind of ordering, क्रॉनिकल, न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल हम चीज़ों को जब डिस्क्राइब करते हैं तो एग्जांपल दे देकर समझा रहे होते हैं, इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए है ताकि हमारे रीडर को अंडरस्टैंडिंग हो। तो इस तरह के पैराग्राफ को हम एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहते हैं। इसी तरह से
persuasive paragraph. The purpose of persuasive paragraph is to convince the reader of something. आप किसी भी चीज़ पर, किसी आइडिया पर इस तरह से लिखते हैं कि आपका जो रीडर है वो कन्विंस हो जाए आपकी बात से, आपके पैराग्राफ को पढ़कर वो मान जाए कि वाकई ये बात सही है। तो इस स्टाइल से आप लिखते हैं तो उसको हम परसुएसिव पैराग्राफ कहते हैं। सच एज द राइटर्स पोजीशन ऑन द कन्वेंशनल टॉपिक और a proposal for a news project. The structure is often similar to that expositor piece, usually helpful to explain a little bit. Subject rhetorical devices are often to help sway the reader's opinion. The language can be highly charged. The intent is to get a reaction. इन सारी बातों को आप अपने पैराग्राफ में यूज करते हैं। आप इस तरह से लॉजिकली सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं कि जिससे आपका रीडर्स आपकी ओपिनियन को मान ले और आपके आर्गुमेंट को कन्विंस, आपके जो आर्गुमेंट है वो कन्विंस करें आपके रीडर्स को और उसका वो रिएक्शन भी शो कर रहा हो, तो आपका पैराग्राफ परसुएसिव पैराग्राफ कहलाएगा। उसके बाद है लिटरेरी पैराग्राफ। लिटरेरी पैराग्राफ कौन से होते हैं? जो लिटरेचर के बारे में लिखे होते हैं, जैसे अबाउट लिटरेचर। दे आर पार्ट ऑफ अ जॉनरा नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी डिफरेंट टाइप्स के लिटरेरी पैराग्राफ होते हैं, वो उनकी स्टाइल से पता चलता है कि ये किस टाइप का है। तो लिटरेरी स्टाइल कौन सा है? दिस डज नॉट मीन दे आर सपोज्ड टू फाइंड फॉल्ट विद अ पीस ऑफ लिटरेचर criticism. In this sense is an analytical examination of a poem, story, novel वगैरह। यानी वो इस तरह से होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये है ही लिटरेचर। आप नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने अगर किसी पोएम के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, नॉवल पे लिखना है, स्टोरी पे लिखना है, उसको क्रिटिसाइज करना है, तो ये उस तरह के जो पैराग्राफ है ये आपका लिटरेरी पैराग्राफ होता है। या आप देखेंगे जैसे एग्जाम में हम किसी स्टैंजा की या पोइट्री के हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी तशरीह कर रहे होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं पैराग्राफ की शेप में, तो वो हम उसका लिटरेरी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि स्टूडेंट्स सिर्फ जैसा लिखा है रट्टा लगा के लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बीच में आप क्रिटिसाइज करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें और जो वहाँ पे लिखा हुआ है पोइट का उसके ऊपर भी आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, तो फिर इस तरह का जो पैराग्राफ है वो लिटरेरी पैराग्राफ होगा। तो द राइटर ऑफ ए लिटरेरी पैराग्राफ मस्ट चूज अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ टेक्स्ट टू एग्जामिन। सबसे पहले तो अगर आपने लिखना है तो आप देखें कि आपने किस चीज़ पर लिखना है। आपने किसी पोएम के स्टैंजा पर लिखना है, किसी पोएम पर लिखना है, किसी स्टोरी पर या स्टोरी के किसी चीज़ पर लिखना है, या नावल पे लिखना है, या जिस पर भी लिखना है, पहले तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर स्टोरी लंबी है उसके अंदर आपने किसी करैक्टर का लिखना है, प्रोटैगनिस्ट जो है, एंटेगनिस्ट, अगर इनको आपने देखना है, अगर हीरो के ऊपर लिखना है या हीरोइन के ऊपर लिखना है, तो आपने सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक करैक्टर को लेना है, टॉपिक को लेना है और फिर उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। आपने देखना है कि स्टोरी में उसके बारे में क्या है और आपने अपने आइडियाज़ को रखते हुए उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसके अंदर बीच में कोटेशन वगैरह भी आ जाती है, क्योंकि आप क्रिटिसाइज करेंगे और आप अपने पास से भी चीज़ों को ले रहे होते, तो आप बीच में कोटेशन भी दे रहे होते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को सामने रख के उस स्टोरी को या उस पोएम को क्रिटिसाइज करते हैं और उसका एक पैराग्राफ लिखते हैं। इसके अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ लें। पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ की टाइप्स कौन सी हैं, उसमें कौन सा मटेरियल होता है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें जी।